वेलकम डियर रॉकेट कमेंट्स वगैरह में आप स्माइलीज तो बहुत ज्यादा यूज करते होंगे, लेकिन इस मूवी को देखकर आप क्यूट स्माइलीज से ज्यादा डरने लगेंगे। तो आपको डराने आ रही है ये मूवी जिसका नाम है स्माइली। मूवी की शुरुआत में एक लड़की किसी से चैटिंग कर रही होती है। अचानक एक डरावना मास्क उसके सामने आता है। ये उसकी छोटी और नटखट बहन है। वो लैपटॉप पर वीडियो चैट करने लगती है। अब दीदी डांटती है कि तुम्हारे चैट करने की उम्र ना, ये समझी, अपनी फ्रेंड को बाय बोल और लैपटॉप बंद कर दे। लेकिन छोटी कहती है कि मैं तो इसको जानती भी नहीं। अब दीदी डर जाती है कि अनजान लोगों के साथ, और वो भी वीडियो चैट, आगे से मत करना। छोटी बताती है कि इसमें तो हम कई लोगों से वीडियो चैट कर सकते हैं। हाँ, नाच गाना कुछ भी करके सब कुछ दिखा सकते हैं। देखो बेबी, इस तरह की टेक्नोलॉजी से हमें सावधान रहना चाहिए। इसमें खतरनाक लोग भी रहते हैं और तुमसे बुरे काम करवा सकते हैं। दीदी तुम तो इतने से डर गई। जब तुम्हें स्माइली का पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। ये स्माइली क्या चीज है? अरे दीदी, इंटरनेट पर ये कहानी बहुत फेमस है। अगर तुम किसी से भी वीडियो चैट कर रही हो और अगर 3 बार आई डिड इट फॉर द लल्स ये आपने टाइप कर दिया तो तुम्हारे चैट पार्टनर के पीछे एक स्माइली आएगा और तुम्हारी आंखों के सामने उसका खून करेगा। खून करेगा? लेकिन उसका नाम स्माइली क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी आंखें कुछ ऐसी हैं और उसने अपना मुंह फाड़ कर स्माइली की तरह स्टिच करके रखा हुआ है। अब दीदी कहती है कि हजारों लोग चैट पर ये शब्द टाइप करते होंगे, वो हर किसी को ट्रैक करके कैसे मार सकता है? बकवास है। इनकी बातों के बीच अचानक, हाँ, ये इनके पापा हैं जो ऑफिस से अभी लौटे हैं। क्या पापा, डरा दिया आपने? फिर सभी डिनर खा के सो जाते हैं। लेकिन छोटी को डांट कर अब दीदी मेकअप वेकअप करके वीडियो चैट करने लगती है। इस चैट ऐप का नाम है हाइड एंड गो चैट। वो रैंडमली सभी को स्वाइप करती जाती है और तभी एक लड़का चैट पर आता है। दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है कि अचानक वो टाइप करता है, मैं तो तुम्हारा खून करने वाला हूँ। अब तो दीदी की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और घबरा कर लैपटॉप भी बंद कर देती है। कहीं छोटी की बात सच तो नहीं है? तभी बाहर से कोई आवाज भी आती है और वो जाकर चेक करती है, पर वहां पर कोई भी नहीं होता और उसे तसल्ली होती है। फिर वो वापस आकर लैपटॉप खोलती है। तभी वो लड़का 3 बार आई डिड इट फॉर द लल्स करके टाइप करता है। अब कमरे का डोर धीरे से खुलता है और वो खतरनाक स्माइली अंदर आकर लड़की के पेट पर चाकू भोंक देता है। ये देखकर तो चैट करने वाला लड़का साइको की तरह हंसता है। यहाँ कट करके मूवी का टाइटल स्माइली डालकर होती है मूवी शुरू। यह है मूवी की हीरोइन एशले, जो कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आई हुई है और अब से ये कॉलेज हॉस्टल में ही रहेगी। उसके पापा उसे बहुत मिस करेंगे बेचारे को, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि बेटी इंडिपेंडेंट लाइफ को एंजॉय करे, एक्सपीरियंस करे। बेटी, अगर यहाँ पर कुछ भी अच्छा ना लगे तुम्हें तो तुरंत घर आ जाना। डोंट वरी पापा, मैं संभाल लूंगी। ये कहकर एशली एक सुपर स्माइल के साथ अपने पापा से विदा लेती है। यह है उसकी रूममेट, इसका नाम है प्रॉक्सी। वो एशली को देखते ही बात करने लगती है कि ये मेरा ही घर है, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने इसे कॉलेज को भेज दिया। फिर वो एशली को एक नाइट पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। एशली के मुंह से निकल जाता है कि मुझे पापा से पूछना पड़ेगा। फिर वो रियलाइज करती है कि पापा तो यहाँ पर अब है ही नहीं, मुझे अपने फैसले खुद लेने हैं। वो हाँ कर देती है। एशली पूछती है कि वैसे किसकी पार्टी है? वो कहती है कि मैं तो उन लोगों से सिर्फ हाइड एंड गो साइट पर ही मिली हूँ, आज ही उनसे डायरेक्ट मिलूंगी। अब ये सुनकर एशली जरा घबरा जाती है कि अनजान लोगों की पार्टी में कैसे जाऊं। अरे कॉलेज में आकर इतना भी डरना नहीं चाहिए, ये कहकर प्रॉक्सी उसे कॉन्फिडेंट करवा देती है। प्रॉक्सी उसे सुट्टा भी देती है और एशली को ये सब बहुत नया लगता है और खुशी भी होती है। पार्टी में जेन नाम का लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है और इन दोनों के नाम जान लेता है। वो बहुत ही फ्रेंडली लड़का है। तभी एक और लड़का पार्टी में आकर बैठ जाता है। एशले को वो पसंद आता है क्योंकि वो पढ़ाकू दिखता है। प्रॉक्सी कहती है कि पसंद है तो जाकर बात करो। एशली उस लड़के से बात करने जाती है। तभी जेन बीच में आकर उस लड़के का मजाक उड़ाता है। उसके दोस्त उसके ऊपर कॉफी फेंक देते हैं और उसे बहुत तंग भी करते हैं। ये सब कुछ एशले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। प्रॉक्सी बताती है कि ये लड़का हमेशा प्रिंसिपल से दूसरों की कंप्लेंट किया करता रहता है, इसलिए सब इसको बुली करते हैं। कुछ ही देर में जेन का गैंग कंप्यूटर के पास बैठकर आई डिड इट फॉर लल्स कहकर जोर से हंसता है। एशली पूछती है कि ये क्या है? एक लड़का कहता है कि ये हाइड एंड गो चैट है। ये वही लड़का है जिसने पिछले सीन में एक लड़की के साथ चैट किया और उसके मरने पर जोर से हंसने लगा। लड़के वही वीडियो देख रहे होते हैं। एशली बहुत ज्यादा डर जाती है। प्रॉक्सी कहती है कि ये सिर्फ एक कहानी है जो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है, ये वीडियो फेक है। ये लड़के खुद ही ऐसी सेटिंग करके वीडियो शूट करते हैं। अब ये सुनकर एशली को जरा तसल्ली होती है कि चलो ये सच नहीं है। फिर सभी ड्रिंक करके खूब एंजॉय करते हैं। अब अगली सुबह एशली कॉलेज के लिए लेट हो जाती है, लेकिन प्रोफेसर कुछ नहीं कहते। क्लास के बाद प्रोफेसर से अगले हफ्ते के नोट्स मांगती है ताकि वो एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपेयर कर सके। मतलब एशली अपने स्टडीज को लेकर बहुत अच्छी लड़की है, सीरियस है। प्रोफेसर भी हाँ करके चले जाते हैं। फिर वो रूम में आती है और प्रॉक्सी से कहती है कि कल उन लड़कों का वीडियो देखकर मैं सच में घबरा गई थी यार। अब प्रॉक्सी उसको एक नया वीडियो दिखाती है जो आज आया। जैंग के गैंग का एक लड़का वीडियो चैट कर रहा होता है। तभी अचानक स्माइली आकर उसके मुंह के नीचे से चाकू घुसा देता है। एशली कहती है कि ये तो एकदम रियल लग रहा है, वैसे हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। प्रॉक्सी कहती है कि पुलिस को? अरे हम उन लड़कों को जानते तक नहीं, हमें तो उनका असली नाम तक नहीं पता। पुलिस को तुम क्या बताओगी कि इंटरनेट पर मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक लड़के को किसी ने मार डाला। अरे पुलिस हमारा मजाक उड़ाएगी और कुछ नहीं, ये सब फेक है यार। अपनी वीडियो ट्रेंडिंग बनाने के लिए ये लोग कुछ भी कर लेते हैं। हो वैसी बात है, फिर ठीक है। इस तरह एशली कूल हो जाती है। लगता है ये लड़की बहुत ही इनोसेंट है। प्रॉक्सी कहती है कि क्यों ना हम खुद ही ट्राई करके देखें एक बार। फिर दोनों ऐप खोलती हैं तो एक आदमी शर्ट उतार कर बैठा होता है। उसको देखकर साफ पता चलता है कि वो क्या करना चाहता है। हम भी ऐसा ही घोंचू ढूंढ रहे थे। ये देखकर दोनों हंसती हैं और टाइप करने लगती है। थोड़ी चैटिंग के बाद एशली आई डिड इट फॉर लल्स करके 3 बार टाइप करती है। फिर दोनों टेंशन में वेट करती हैं कि
कि खोचू का क्या होगा। तभी सच में स्माइली उसकी पीठ पर चाकू गाड़ देता है और कैमरे के पास आकर इन दोनों को भी देखता है। एशली तो घबरा कर लैपटॉप बंद कर देती है। अब क्या होगा, उसने हमें तो देख लिया। प्रॉक्सी इन वीडियोस को झूठ समझ रही थी, लेकिन अब वो भी घबरा जाती है। वो एशली को शांत करती है कि देखो डरो मत, सिर्फ हमारा चेहरा देखकर हमें कोई ढूंढ नहीं सकता। इस ऐप में किसी का नाम नहीं होता, हर कोई स्ट्रेंजर है। आईपी एड्रेस भी ट्रैक नहीं होता। हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि अगर न्यूज लीक हो गई तो खूनी हमें आसानी से ट्रैक कर पाएगा। तभी एशली के पापा कॉल करते हैं। प्रॉक्सी विनती करती है कि प्लीज अपने पापा को कुछ मत बताना। एशली बड़ी टेंशन में बात करती है लेकिन इस बारे में नहीं बताती, पर उसकी आवाज से पापा जान जाते हैं कि बिटिया को कोई प्रॉब्लम जरूर है। एशली कहती है कि हम दोनों हॉरर मूवी देख रहे थे इसीलिए इतना ज्यादा घबरा गए। ठीक है बेटी, डिनर करके सो जाओ और भूत वाली मूवीज मत देखा करो। एशली मुड़ती है तो प्रॉक्सी भूतनी की तरह विंडो पर खड़ी होती है। एशली डांटती है कि यार मैंने पापा को कुछ नहीं बताया, तुम बस मुझे डराओ मत। अगले दिन एशली क्लास में स्माइली का स्केच बना रही होती है। प्रोफेसर उससे कुछ सवाल करते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देती, बल्कि अनरिलेटेड सवाल करती है कि सर अगर हम किसी चीज को लेकर क्यूरियस हैं और उसकी वजह से कोई गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। प्रोफेसर बताते हैं कि उस गलती से हमें कुछ सीखना चाहिए और दोबारा उस गलती को नहीं दोहराना चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स को उसका सवाल बेतुका लगता है और वे हंसने लगते हैं। अब एशली लाइब्रेरी में जाकर कुछ बुक्स ढूंढती है और वहाँ पर उसी पढ़ाकू लड़के से मिलती है जो उस पार्टी में मिला था। इस भाई का नाम है बाइंडर। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और बातें भी करते हैं। एशली पूछती है कि तुम स्माइली के बारे में कुछ जानते हो क्या। वो बताता है कि इंटरनेट की सारी बुरी चीजें एक हो जाएं तो वही स्माइली है। अच्छा, क्या स्माइली एक रियल इंसान है? हाँ, ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन उस साइट की वीडियो चैट पर जो खून होते हैं वे तो रियल लगते हैं। वैसे मैंने इस बारे में कई बार रिपोर्ट भी किया है कि उस साइट को बंद कर दो और इसलिए सब मुझसे चिढ़ते हैं। नहीं, सब नहीं, मैं तो नहीं चिढ़ती तुमसे। ये कहकर एशली उसका नंबर ले लेती है और उसे अपना नंबर भी देती है। फिर एशली थोड़ा रिलैक्स होती है और हॉस्टल में लौटती है। प्रॉक्सी फिर से जेन के घर पार्टी करने जा रही होती है। वो एशली को भी बुलाती है और दोनों फिर पार्टी में जाते हैं। वहाँ एशली जेन के गैंग से पूछती है कि उस वीडियो में जो मरा वो तुम्हारा दोस्त था ना? तब चश्मे वाला लड़का जिसका नाम क्रैश है, वो कहता है कि हम तो उसे जानते तक नहीं, उस दिन तो वो यूं ही हमारे साथ खड़ा था। अब जेन एशली को अलग ले जाकर बताता है कि उस रात वो लड़का मेरे साथ था। सुबह वीडियो पे पता चला कि उसका खून हो गया। वो बिल्कुल रियल कत्ल लगता है, लेकिन उसकी लाश अभी तक मिली नहीं। क्या तुमने भी किसी को 3 बार आई डिड इट फॉर लव्स करके भेजा है? अब एशली का गला एकदम सूख जाता है और वो नशे में भी होती है। जेन कहता है तुम चाहो तो रात को मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन एशली नहीं मानती और नशे में लड़खड़ाकर चलने लग जाती है। सड़क पर हर कोई स्माइली की तरह दिखता है। किसी तरह वो हॉस्टल के नजदीक चली जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे सच में स्माइली खड़ा होता है। वो एशली का टॉप्स फाड़ देता है, लेकिन वो बचकर भागी जाती है। हॉस्टल में आकर वो दरवाजा बंद करती है, लेकिन अंदर भी एक स्माइली है। हर तरफ स्माइली ही स्माइली। वे एशली को चाकू से मारने आते हैं कि एशली चिल्लाकर बेड से उठती है। प्रॉक्सी पूछती है कि तुम्हारा टॉप कैसे फटा? एशली चिल्लाती है कि स्माइली ने इसको फाड़ा। वो मेरा पीछा करके यहाँ आया और मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। प्रॉक्सी कहती है तुम नशे में मुझे बिना बताए पार्टी में चली गई और जब मैं घर आई तो तुम खर्राटे भर के सो रही थी। शायद तुम मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हो, इसलिए तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करो। अब एशली एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। एशली की बातों से पता चलता है कि जब एशली छोटी थी तो उसकी माँ खुदकुशी करके मर गई। तब से एशली डिप्रेस्ड ही रहती है और एक टैबलेट भी खाती है। डॉक्टर कहती है कि डिप्रेशन की वजह से तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं, तुम हर बात से डरती हो। लेकिन डॉक्टर वो सपना नहीं था, एकदम रियल लग रहा था। हाँ, एशली कभी कभी सपने सच से ज्यादा रियल लगते हैं। ये कहकर वो एशली को कुछ टैबलेट्स लिख कर देती है। इन्हें खाओ और आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अब एशली थोड़ा रिलैक्स होती है कि उसे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो सच नहीं है, सिर्फ इल्यूजन था। वो बाहर आती है तो प्रॉक्सी वहाँ पर टपक पड़ती है। वो उसको पकड़कर फिर जेन के घर लेके जाती है। लगता है एक और कत्ल का वीडियो सामने आया है। एशली पूछती है कि तुम्हारे पास गन कैसे आई? मैं कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ, एक नेटवर्क सिक्योरिटी हूँ। मैं किसी भी सिस्टम को आसानी से हैक कर सकता हूँ। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो चैट कत्लों का राज क्या है। मुझे तो तुम पर शक है। स्माइली ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? अरे जब मुझे किसी ने आई डिड इट फॉर लव्स करके मैसेज भेजा ही नहीं तो फिर स्माइली मेरा पीछा क्यों करेगा? कहीं वो कोई बुरी प्रेत आत्मा तो नहीं? अब ये सभी सोच में पड़ जाते हैं। जेन कहता है कि तुम दोनों सेफ रहना और फिर दोनों को वापस भेज देता है। अगले दिन एशली लेक्चर पर फोकस कर रही होती है। प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि हर जीव एक सिंगल सेल से शुरू होकर बड़ा होता है। उसी तरह आज एक और चीज पनप रही है, वो है इंटरनेट। हम सोचते हैं कि इंटरनेट हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन इंटरनेट के अंदर क्या है, वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस बारे में तो हमें जरा सी भी भनक नहीं है। अब मार्क नाम का एक लड़का कहता है कि सर आप टर्मिनेटर की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, टर्मिनेटर भी एक काल्पनिक कहानी है जिसमें कंप्यूटर्स दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कंप्यूटर्स की बात नहीं कर रहा। इसके अंदर और भी कई मिस्टीरियस चीजें भरी पड़ी हैं जो धीरे धीरे उभर कर बाहर आएंगी। अब एशली थोड़ा टेंशन में हो जाती है कि क्या स्माइली सच में इंटरनेट का भूत है। वो लाइब्रेरी में जाकर इंटरनेट पर स्माइली की ऐसी कई वीडियोस देखती है, लेकिन सब इन वीडियोस को फेक समझते हैं। सिर्फ कुछ ही लोगों ने ओपनली कहा होता है कि मैंने आई डिड इट फॉर लव्स मैसेज टाइप किया और मेरे साथ चैट करने वाला मेरी आंखों के सामने मारा गया। तभी वहां पर चाकू लेकर एक परछाई आती है। लगता है स्माइली यहाँ भी आ गया, लेकिन नहीं, ये तो बाइंडर है। एशली पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो स्माइल करके कहता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ, इसलिए यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ आऊंगा। अच्छा बाइंडर, एक बात बताओ, स्माइली के बारे में तुम्हारी क्या राय है? वो इंटरनेट की एक बुरी शक्ति हो सकती है। अब एशली सच बता देती है कि स्माइली मुझे मार डालना चाहता है। बाइंडर चौंक जाता है कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है।
अरे हम सभी तो अभी तक ये समझ रहे हैं कि स्माइली सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो आई डिड इट फॉर लव्स करके मैसेज रिसीव करते हैं, लेकिन असल में वो उन्हें भी मार रहा होता है जो उस मैसेज को टाइप करते हैं। ये सुनकर तो बाइंडर हंस पड़ता है और एशली गुस्से में उठकर चली जाती है। हॉस्टल में आकर वो लैपटॉप पर हाइड एंड गो साइट पर लॉगिन करती है और उसमें लॉगिन हुए लोगों को देखने लगती है। तभी एक वीडियो में खुद स्माइली बैठा होता है। एशली पूछती है कि तुम हो क्या चीज। वो कहता है कि क्या तुम फिर से मुझसे मिलना चाहती हो। ये सुनकर एशली डर कर कहती है नो, लेकिन तुम कहाँ हो। एशली के सवाल का जवाब आता है तुम्हारे पीछे हूँ। अब एशली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से पीछे मुड़ती है। वहाँ प्रॉक्सी खड़ी उसको डांटती है कि वो पहले से हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है और तुम फिर जाकर उसका इंटरव्यू ले रही हो। एशली कहती है कि मैं इस बात को आज खत्म कर देना चाहती हूँ। मैं रोज डर डर कर नहीं जी सकती, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। अरे पागल मत बनो तुम, तुम्हारे साथ मेरी जान भी चली जाएगी। इस तरह डांट कर प्रॉक्सी चली जाती है। अब एशली बहुत परेशान बैठी होती है। वो अपने पापा को कॉल करती है लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। एशली गुस्से में फोन को नीचे फेंक देती है। अब ये देखकर नीचे प्रॉक्सी सोचती है कि ये लड़की सच में पागल हो गई। एशली अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर बहुत रोती है कि मुझे भी मेरी माँ की तरह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, मुझे बेमतलब डरावने सपने आ रहे हैं। अब डॉक्टर उसे एक स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग डोज देती है और फिर उस रात एशली को अच्छी नींद आती है। अगले दिन वो मस्त जरा फ्रेश फील करती है और कॉलेज भी जाती है। वो बाइंडर को मैसेज करती है कि यार आई एम सॉरी। फिर वो जाकर अपने प्रोफेसर से पूछती है कि कल आप इंटरनेट के बारे में कुछ कह रहे थे, क्या इंटरनेट पर भूत आ सकता है? बेटा जहाँ इतनी सारी चीजें जुड़ी हैं तो भूत भी हो ही सकता है। प्रोफेसर की ये बात सुनकर एशली फिर से डिप्रेस हो जाती है। अब वो बताते हैं कि आजकल एक चैट ऐप में कुछ कत्लों की खबरें आ रही हैं। जो लोग आई डिड इट फॉर लव्स मैसेज टाइप करके दूसरों की जान ले रहे हैं वे इंसान नहीं राक्षस हैं। इस तरह वो एशली को बहुत गिल्टी फील करवाता है। हर कोई एशली को डिप्रेस्ड फील करवा रहा होता है। हाँ वो लाइब्रेरी में जाकर अपनी स्टडी करती है। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ती है तो कोई नहीं होता। फिर वो एयरफोन लगाकर अपना काम करती है। फिर उसको वही फीलिंग आती है। वो मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। जब वो लैपटॉप स्क्रीन को देखती है तो उसमें स्माइली दिखता है। अब इसको डर के साथ गुस्सा भी आता है। कहती है अब मैं तुमसे नहीं डरूंगी, नहीं डरूंगी। ये कहकर वो लैपटॉप को तोड़ देती है। कुछ स्टूडेंट्स उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इस कॉलेज के लोग उसको पागल समझने लगे हैं। वे हॉस्टल में जाकर फेस वॉश करती है तो आईने में भी स्माइली ही दिखता है। एशली तंग आकर हाई डोजेस वाली स्लीपिंग पिल्स खाकर खुदकुशी करना चाहती है लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाती। गहरी नींद में उसे लगता है कि उसके इर्द गिर्द एक नहीं अनेकों स्माइलीज घूम रहे हैं। वो चीखती चिल्लाती है लेकिन सपने में। अचानक उसको लगता है कि उसकी मरी हुई माँ उसके पास आ रही है। वो नींद में कहती है कि माँ मैं बहुत परेशान हूँ और तभी उसके एकदम पास में स्माइली खड़ा होता है। उस स्माइली के मुंह से खून निकल रहा होता है। एशली चिल्लाकर उठती है तो वहाँ पर स्माइली नहीं प्रॉक्सी खड़ी होती है। एशली ने प्रॉक्सी को स्माइली समझकर उसकी नाक पर मुक्का मार दिया था। बाद में एशली उसको सॉरी कहती है। अब एशली चुप नहीं बैठना चाहती और पुलिस को कॉल करके बता ही देती है कि इंटरनेट पर कई कत्ल हो रहे हैं। 2 कत्लों की मैं खुद विटनेस हूँ। फिर वो पुलिस स्टेशन चली जाती है। वहाँ इंस्पेक्टर हंसता है कि देखो बिटिया तुम कहती हो कि कत्ल हुए हैं लेकिन एविडेंस कहाँ है? एविडेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं। लाश कहाँ है? सर वो तो आपको ही पता लगाना होगा। अच्छा मान लिया कि कत्ल हुए हैं और लाशें भी गायब हैं, लेकिन किसी ने मिसिंग कंप्लेंट तो दिया होगा और हमें ऐसी कोई कंप्लेंट आई नहीं, तो सिर्फ इंटरनेट पर लाइव वीडियो देखकर मैं किसी को कैसे अरेस्ट कर लूं बेटा? फिर वो एशली को एक वीडियो दिखाता है। एशली के कॉलेज मेट्स ने उसका वो वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें वो अपना लैपटॉप तोड़ रही थी। इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे तो लगता है तुम्हें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। जब कत्ल नहीं हुए हैं तो हम किस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेंगे? मेरा टाइम वेस्ट मत करो और निकल जाओ यहाँ से। बाहर प्रॉक्सी कहती है कि ये किसी इंटरनेट भूत का ही काम है, हमें सच का पता लगाना ही होगा। अब क्योंकि हाइड एंड गो साइट को कोई ट्रेस नहीं कर सकता इसलिए एशली बाइंडर से मिलती है जो इंटरनेट के मामलों में एक्सपर्ट है। वो एशली को अपना लैपटॉप और पेन ड्राइव लाकर देता है जिससे वो हाइड एंड गो साइट की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सकेगी। बाइंडर कहता है कि तुम्हारे अलावा कोई मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। बाइंडर तुम मुझे पसंद हो इसलिए मैं तुमसे बात करती हूँ। ये कहकर वो बाइंडर को किस करने लग जाती है। तभी प्रॉक्सी आकर कहती है कि मैं 2 दिन के लिए अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ, तुम अकेली रह लोगी ना? एशली कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं किसी से नहीं डरती। उसी रात एशली अपने पापा से बात करती है। तभी प्रॉक्सी वीडियो चैट पर आकर कहती है कि जेन रोज मुझसे वीडियो चैट पर मिलता है लेकिन आज पता नहीं वो क्यों नहीं आया। एशली कहती है कि मैं उसके घर जाकर चेक करती हूँ। प्रॉक्सी कहती है तुम अकेली मत जाना, बाइंडर को साथ लेके जाओ। एशली बाहर जाकर बाइंडर को कॉल करती है। जेन का घर खुला पड़ा है और सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। एशली अंदर जाकर टॉर्च मारकर देखती है तो दीवार पर लिखा होता है आई डिड इट फॉर द लव्स। एशली घबराकर मुड़ती है तो जेन खून से लथपथ मरा पड़ा है। सारे सिस्टम्स पर स्माइली दिखता है और कहता है मेरी अगली टारगेट तुम हो। नीचे जेन की गन पड़ी होती है। एशली उसको उठाकर बाहर आ जाती है और पुलिस को कॉल करती है। आपको एविडेंस चाहिए ना, यहाँ कर देखिए। लेकिन बीच में ही कॉल कट होती है और इंस्पेक्टर उसको पागल समझकर उसकी बात को सीरियसली लेता ही नहीं। एशली तुरंत वहां से भागकर अपने रूम में जाती है और प्रॉक्सी को बताती है कि जेन मरा पड़ा है। प्रॉक्सी कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करती हूँ पर एशली मना कर देती है क्योंकि इससे पहले कि पुलिस कुछ करे स्माइली सारे एविडेंस मिटा देगा। आज ही हमें स्माइली का दी एंड करना होगा। तुम एक काम करो, मुझे 3 बार आई डिड इट फॉर द लव्स करके टाइप मैसेज करो। वो यहाँ आएगा और मैं उसकी कहानी खत्म कर दूंगी। पहले तो प्रॉक्सी नहीं मानती पर एशली उसको फोर्स करती
कहती है कि तुम्हें ये टाइप करना ही होगा। और फिर एशली गन उठाकर विंडो और डोर को गौर से देख रही होती है कि जैसे ही कोई दिखेगा तो मैं उसे शूट कर दूंगी। तभी दरवाजे के बाहर एक परछाई आकर जंप करती है। अगले सेकंड एशली लगातार उस पर शूट कर देती है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये स्माइली नहीं बाइंडर है। अब एशली बहुत रोने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। तब असली स्माइली आकर बाइंडर का गला काट देता है। एशली उसे शूट करती है लेकिन बुलेट्स नहीं होते। अब वो घबराकर पीछे जाने लगती है। एक नहीं कई स्माइलीज उसे घेर लेते हैं। अब एशली डर के मारे एक बड़ी विंडो का ग्लास तोड़कर खुद ही कूद जाती है और धड़ करके नीचे गिरती है। उसकी गर्दन टूट गई है और वो स्पॉट पर ही मर जाती है। ये क्या, हीरोइन नहीं रहेगी तो स्माइली का रहस्य कौन खोलेगा? सारे स्माइलीज विंडो को देखने लगते हैं। तभी एक स्माइली की आवाज आती है कि चलो यार, मर गई, हमारा लक्ष्य पूरा हुआ। अब एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट रिवील होता है। एक स्माइली अपना मास्क निकालता है, मतलब निकालती है। इसका चेहरा याद है, ये पहले सीन वाली लड़की है जो अपने छोटी बहन को इंटरनेट के खतरों के बारे में वार्न कर रही थी। फिर वीडियो चैट पर इसे स्माइली ने मार डाला, लेकिन ये जिंदा कैसे हुई? अब दूसरा स्माइली मास्क निकालता है। ये जेन है। एक एक करके सारे मास्क उतारते हैं। ये सारे जेन की गैंग के लोग ही हैं। इतने में बाइंडर जो बाहर मरा पड़ा है वो हंसता हुआ अंदर आता है। ये भी इसी गैंग का है। जेन की गन नकली थी। वीडियो चैट पर प्रॉक्सी एशली एशली तुम्हें क्या हुआ करके चिल्लाती रहती है। ऐसा लगता है प्रॉक्सी ने इन्हें देख लिया, लेकिन वो हंसती है। बाइंडर उसे चिढ़ाता है कि 1000 रुपए लेकर करोड़ों की एक्टिंग मत किया करो, समझी? यानी ये भी इनके साथ मिलकर प्रैंक कर रही थी। लेकिन ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? दरअसल ये गैंग किसी का खून नहीं करता। इस गैंग के लोग आपस में वीडियो चैट करते हैं और 3 बार आई डिड इट फॉर द लव्स टाइप करते हैं, और उस तरफ इस गैंग का एक मेंबर दूसरे चैट मेंबर का कत्ल करने का ड्रामा करता है। इस तरह ये फेक वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करते हैं। 3 बार आई डिड इट फॉर द लव्स टाइप करने से तुम्हारे चैट पार्टनर को स्माइली मार डालेगा, ये अफवाह भी इन्हीं लोगों ने फैलाई थी। पर ये गैंग ऐसा कर क्यों रहा है? असल में ये एक साइको गैंग है। वे अपने प्रैंक के लिए एक टारगेट को चुनते हैं और सब मिलकर उसे बिलीव करवाते हैं कि इंटरनेट पर स्माइली नाम का एक भूत है। वो आई डिड इट फॉर द लव्स मैसेज रिसीव करने वालों को वीडियो चैट पर मार डालता है। वे अपने टारगेट को इस कदर साइकोलॉजिकली टॉर्चर करते हैं कि वे मेंटल टेंशन, स्ट्रेस और डर का शिकार हो जाता है और आखिर में खुद को शिकार लेता है। यही इस साइको गैंग का लक्ष्य है। इस तरह इन लोगों पर कत्ल का इल्जाम नहीं लगता। एक टारगेट को खुदकुशी करवाकर वे मिशन अकम्प्लिश करके चीयर करते हैं और अपना अगला टारगेट ढूंढते हैं। इस बार उनकी टारगेट एशली थी। अब जेन सबको बाहर भेजकर अपनी गर्लफ्रेंड प्रॉक्सी के साथ वीडियो चैट करने लगता है। प्रॉक्सी पूछती है क्या हम बुरे लोग हैं? जेन कहता है कि हम बुरे कैसे हुए, वो तो खुद ही खिड़की से कूदकर मर गई, हमने उसे थोड़ी ना मारा। इस तरह दोनों चैट करने लगते हैं। जेन मजाक में प्रॉक्सी को 3 बार आई डिड इट फॉर लव्स मैसेज भेजता है। वो हंसती है कि अच्छा मुझे डराना चाहते हो। जेन भी हंसता है, लेकिन अचानक जेन के चेहरे की हंसी उड़ जाती है। प्रॉक्सी की एक आंख फूट जाती है और खून बहने लगता है। वो टेबल पर गिरती है तो पीछे स्माइली खड़ा होता है। उसने चाकू से प्रॉक्सी की आंख फोड़ दी और उसे मार डाला। अब स्माइली कैमरे को देखकर हेलो कहता है और इसी के साथ ये डेंजरस मूवी यहाँ पर खत्म होती है। क्लाइमेक्स में हमें ये बताया गया है कि गैंग अपना प्रैंक कर रहा था, लेकिन इंटरनेट पर एक असली स्माइली भूत है जो वीडियो चैट पर आई डिड इट फॉर द लव्स मैसेज रिसीव करने वालों का सच में खात्मा कर देता है। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, यूनिक लगी, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को